लेकिन राकेश सिन्हा जी, यहां पर एक नया ट्विस्ट राजेंद्र चौधरी ने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि सेंटर ने यह कहा कि साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि साजिश बीजेपी कर रही है, साजिश नागपुर से हो रही है, यहां पर लोग भेजे जा रहे हैं और निशाना है यहां पर यूपी का चुनाव उसके मद्देनजर। यानी जब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से अगेंस्ट जाती कोई चीज दिखती है, वो नागपुर के तार क्यों जुड़ने लग जाते हैं? जब यूपी में सब कुछ ठीक है तो नागपुर की तरफ से घुसपैठ क्यों, ऐसा क्यों? इस पर क्या सफाई? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक बाग पर, एक पार्क पर कब्जे की कहानी नहीं है, कुछ एकड़ ज़मीन पर कब्जे की कहानी नहीं है। जो संगठन यह काम कर रहा था वो एक संप्रभु राज्य की तरह काम कर रहा था। स्टेट विद इन दी स्टेट, राज्य के भीतर एक राज्य। देखिए, उनकी अपनी एक न्याय व्यवस्था थी, उन्होंने अपनी एक पुलिस ट्रेनिंग का कैंप चला रखा था और एक तरह से उससे युद्ध के लिए तैयारी कर रखा था और वह दिखाई पड़ा। एक बर्बरता थी। तो जब इस प्रकार की स्थिति थी तो उसके 2-3 प्रश्न उठते हैं। किसी भी राज्य में एक सीआईडी होता है और सीआईडी का काम होता है सरकार को सूचना देना। अब बात यह भी सामने आ गई कि सीआईडी ने इस प्रकार की सूचनाएं दी जिसको प्रशासन ने राजनीतिक कारणों से उसकी उपेक्षा की। दूसरी बात यहाँ उठती है कि राज्य सरकार का दायित्व होता है, जब ऐसी घटना घटी और जब स्वयं राज्य के रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं इसके तार नागपुर से, बिहार से, हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, तब तो जांच उनके दायरे में आता ही नहीं है। तब तो सीबीआई के दायरे में यह जांच आता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यदि उनकी बात को ही मान लिया जाए तो वह जो भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा उस बात को पुष्टि कर रहे हैं। सवाल उठता है कि नागपुर यदि वहाँ पहुँचता तो शायद ये घटना नहीं घटती। नागपुर जहाँ पहुँचता है वहाँ सद्भाव होता है, समानता होती है, संस्कृति होती है। उसका मैं उनको उदाहरण बता दूँ। नागपुर असम पहुँचा तो जिस हिंदू मुस्लिम डिवीज़न की बात कर रहे थे, आरएसएस के स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का राज्य में प्रथम आता है और वो पोस्टर बॉय बनता है इस देश में एकता का, इस पोस्टर बॉय बनता है समरसता का। तो मैं समाजवादी पार्टी को 2 एडवाइस करना चाहता हूं कि देखिए, इस घटना से देश के लोग आतंकित हैं। आतंकित यह हैं कि कहीं भी किसी हिस्से में कोई वर्ग जाकर एक गणराज्य स्थापित करता, अपना रिपब्लिक बना लेता है और राज्य को एक एसपी साहब नागपुर का नाम, संघ का नाम सीधे तौर पर लेने के लिए। देखिए, बात यह है कि अभी चुनाव का वक्त है। ये राजनीतिक दलों में इतनी असंवेदनशीलता आ गई है, जिस घटना से समाज के लोग हताहत होते हैं, समाज के लोग आतंकित होते हैं, उसका भी राजनीतिकरण करते हैं। और राजनीति में देखिए, काठ की हांडी चढ़े ने बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। इस प्रकार के आरोप हास्यास्पद होता है। जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, आरएसएस पर जिन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया वे हंसी के पात्र बनते हैं। आज समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता तो गई ही नीचे थी इस प्रकार के आरोप लगाने पर। बल्कि उन्होंने जो हैदराबाद का भी नाम लिया, बिहार का भी नाम लिया, तो इसमें बिहार और हैदराबाद और नागपुर क्या करेगा? समाजवादी पार्टी प्रशासन में पूरी तरह से विफल रही है। देखिए, एक कुनबे का जहां शासन होता है, जहां एक डायनेस्टी आ जाती है, जहां राजनीति में व्यक्तिवाद, वंशवाद दोनों एक साथ आ जाए और उसके साथ जातिवाद मिल जाए तो एक जहर बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश उसी जहरीले शासन से गुजर रहा है और आज उत्तर प्रदेश को जहरीले शासन से जब निकलने की नौबत आ रही है तो वो इस प्रकार का एक अराजकतापूर्ण माहौल पैदा कर रहे हैं। और मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो नागपुर का नाम लिया वह वैचारिक अराजकता का एक उदाहरण है, एक उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। किस प्रकार से आप विचारधारा को एक बदनाम करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को बहुत संवेदनशील होना चाहिए, संभल कर बोलना चाहिए। अपने विरोधियों पर आरोप लगाइए लेकिन उसके तथ्य और तर्क होना चाहिए। आप मुंह में कुछ भी आए और आप बोल दें। जी जरूर, हम इस पर जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी का राजीव त्यागी इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। जी राजीव त्यागी, की जांच होनी चाहिए। देखिए, ये जो विषय है पूरा रामवृक्ष यादव का, ये 3 शिष्य थे जय गुरुदेव के। उसमें से एक शिष्य पंकज यादव जो ड्राइवर थे जय गुरुदेव के, उसको कब्जा कराया गया 2012 में जब जय गुरुदेव जी का निधन हो गया। वो कब्जा किन लोगों ने कराया और रामवृक्ष यादव को पंकज यादव ने क्यों निकाला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और निश्चित रूप से वो जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसको लेकर के झगड़ा था या जिसको कुछ लोग बाग, पॉलिटिकल लोग बाग कब्जा करना चाहते हैं, वो कौन पॉलिटिकल लोग बाग है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो मैंने जो कहा ना कि हाई कोर्ट से अगर मॉनिटर जांच होगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि देखिए, सीबीआई पे भी पिंजरे का बंद तोता या पंख कटा तोता ऐसा हम लोग बाग कहते हैं सीबीआई को भी, लेकिन हम लोग बाग जब सरकार पे आज भी देश की जनता और सभी लोग बाग
यस, लेकिन हम लोग तो पंखटा तोता कह रहे हैं उसको अब, क्योंकि पंखटा तोता इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जो है ना, जैसे सरकार चाहती है वैसे वो तोता जो है उड़ता है, और जितना उड़ाना चाहती है उतना उड़ता है, तो सिर्फ पंखटे में यानी कि आप तो ऑफिशियली आज ये मान रहे हैं ना कि आपने भी उसका भरपूर प्रयोग किया। सभी करते हैं, मैं साफ गोई से स्वीकार करता हूं, केंद्र में जो सरकार होती है सीबीआई उसके हिसाब से काम करती है। मेरे मित्र, इसको स्वीकार करना चाहिए पॉलिटिकल लोगों को। और मैं तो ये कहूंगा, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर जो जांच होगी वो निश्चित रूप से सीबीआई भी इसको डिविएट नहीं कर सकती, सीबीआई भी उसको कहीं ना कहीं खत्म नहीं कर सकती है। जो संघ के बारे में बात चल रही थी अभी, मैं उसके विषय में आज कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे मित्र संघ को बहुत अच्छा बता रहे हैं, अगर संघ इतना ही अच्छा होता तो संघ को निश्चित रूप से देश की एकता अखंडता के लिए शुरू से अपने प्राण न्यौछावर करने चाहिए थे। परंतु आज रामवृक्ष यादव एक विषय है, और आज विषय यह है कि क्या यूपी में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। निश्चित रूप से यूपी में कुछ लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, बिल्कुल सामने एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत, वो अगर उस पर सवाल एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत नहीं, राजीव त्यागी जी, उस पर अगर सवाल नहीं होते तो हम आज शायद ये चर्चा ही ना कर रहे होते। 2 साल से रामवृक्ष यादव को संरक्षण ही ना मिला होता, तो ये सब चीजें तो सामने हैं। एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सामने। जी जल्दी। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत देश के हीनियस क्राइम का 12% उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और समाजवादी पार्टी की सरकार खामोश बैठी है। उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर के अब तक 600 तरह के सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, और समाजवादी पार्टी सरकार खामोश बैठी है। उत्तर प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 35% महिलाओं आपका कहना है लॉ एंड ऑर्डर भी फेल हो गया, विकास भी कुछ नहीं हुआ। पंखुड़ी यादव इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, हम इंतजार कर रहे थे उनका काफी देर से, अभी तक टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, और सरकार खामोश है। मैं आ रहा हूं आपके पास। पंखुड़ी जी हमारे साथ जुड़ गई। पंखुड़ी जी, सबसे बड़ा सवाल ये, जब पहले ही दिन ये घटना होती है, ये मान लिया जाता है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा कि हां कहीं ना कहीं मिस हैंडल हुआ, सिचुएशन ठीक से नहीं पड़ी गई, तभी पुलिस के 2 बड़े अधिकारी वहां पर शहीद हो गए, इतने लोगों की वहां कैजुअलिटी हुई, और 2 साल से वहां पर संरक्षण प्राप्त रामवृक्ष यादव ऐसे हथियार असला इकट्ठा करता रहा। तो ऐसे में जब जांच की बात हो रही है तो क्यों ना सीबीआई जांच की बात हो जाए। आपका जो वक्तव्य है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी दोषियों को, वो तो उसके बाद ही साफ स्पष्ट हो जाएगी, इससे क्यों बचा जा रहा है। जी पंखुड़ी जी। देखिए, ये जैसे ये घटना हुई, तुरंत हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने ये बात मानी कि हमसे चूक हुई है, कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस में कोई कमी रही जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई, और हम लोगों ने इस पे अगले ही दिन जांच बिठा दी, और हमारे जो डीएम और एसएसपी है वहाँ के, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है सिर्फ इसलिए ताकि निष्पक्ष एक जांच वहाँ पर हो। और ये जो जांच करवाई जा रही है, मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरे मंडल के अधिकारियों के द्वारा ये कराई जा रही है। नहीं, लेकिन जिस व्यवस्था को आपने फेलियर मान लिया, जिस व्यवस्था को फेलियर मान लिया, जहां 2 साल से जिस बातचीत का आप जिक्र करते रहे, इलाज नहीं निकला, तो उस व्यवस्था के फेलियर के जांच के लिए भी अगर वहां से अधिकारी आसपास से नियुक्त आप कर लेते हैं, तो कैसे माना जाए कि निष्पक्ष जांच हो जाएगी? नहीं, देखिए, ये जो अभी जो वारदात हुई उस पे आप उसको फेलियर कह सकते हैं, लेकिन कोशिश बहुत समय से चल रही थी, बहुत समय से ये बात। आप देखिए, जहाँ पे एक जगह पर 3000 लोग इकट्ठा हों, जिनमें कि बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे, कई सारे लोग ऐसे भी थे जो वहाँ पे एक तरह से फंसे हुए थे, उन्हें बाहर जाने की वहाँ पे अनुमति नहीं थी। तो इस चीज़ को बहुत ही सही तरह से और बिना किसी तरह का एक सडन स्टेप्स इसमें हम नहीं ले सकते थे, और एक बहुत ही प्लान के तहत इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। और बहुत बार उन लोगों से बात हुई, फेलियर हुई ना, जब ऊपर से बंदूक लेकर के खड़े थे नीचे जहां आम लोग मारे जा रहे थे और ऊपर से बंदूक से गोलियां चल रही थी, पुलिस वालों को अंदाजा नहीं था, बड़े अधिकारी वहां पर मारे गए। देखिए, इंक्वायरी किस लिए हो रही है? इंक्वायरी इसीलिए हो रही है कि इंक्वायरी करने दीजिए, सेंट्रल की जांच एजेंसी, आपको ही फायदा होगा ना पंखुड़ी जी, जल्द से जल्द नतीजा सामने आएगा। सीबीआई का इतिहास आप लोग जानते हैं। सीबीआई के बारे में पहले उन्हें कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था, कभी अब उन्हें बोला जाता है कि किस तरह से, मतलब देखा जा रहा है कि एनडीए के हाथ में है,
किस तरह से सीबीआई का राजनीतिकरण किया गया है, किस तरह अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ सीबीआई को यूज किया गया है, ये कोई किसी से छुपी बात नहीं है। फिर तो यहाँ पर किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं रह जाएगा, फिर तो आप सिरे से खारिज कर देंगी, फिर तो जांच होनी ही चाहिए। सुनवाई है ही। देखिए, अगर कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका आज डाल दी गई है, कल इस पे सुनवाई होनी है, हम देख लेंगे। अगर कोर्ट का ये मानना है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो सक्षम नहीं है जांच के लिए, तो कोर्ट जैसा आदेश देगी, हम उसका पालन करेंगे। प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाहते हैं इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं? सवाल पूछना चाहूंगा पंकुड़ी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए सीबीआई के बारे में इस तरह से टिप्पणी करने के पहले पंखुड़ी जी को समझना पड़ेगा कि आपने बीच के दिनों में ध्यान होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित युवतियों की हत्या हुई और अखिलेश जी ने सीबीआई को सौंपा और उनकी आत्महत्या के मामले को आत्महत्या ही थी, सीबीआई ने साफ जांच करके क्लीन चिट दे दी। आपको मुलायम सिंह यादव जी और अमर सिंह जी बारंबार कहते रहे कि कांग्रेस के शासनकाल में सीबीआई का अंकुश उनके ऊपर लगाया गया। कांग्रेस में कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी, लेकिन एक भी उदाहरण आप जो है एनडीए के शासनकाल में आप नहीं दे सकते जब सीबीआई का दुरुपयोग किया गया हो। और सीबीआई ही ऐसी सक्षम एजेंसी है जिसके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास सुपात्र अधिकारी है। तो सीबीआई के अलावा चूंकि एनआईए हो गया, एक आप दिखा दीजिए, एक उदाहरण कि आप पंखुड़ी जी, एक उदाहरण दखलंदाजी कर रहे हैं। सीबीआई का एक सीबीआई का उदाहरण दीजिए जिसमें सीबीआई का दुरुपयोग किया गया हो, और उस उदाहरण को आप देंगी तो निश्चित तौर पर मुझे अच्छा लगेगा कि आप कोई जो है निराधार बात नहीं कर रही हैं, वरना आप निराधार बात कर रही होंगी। मैं इसका जवाब लूंगा, मैं इसका शुक्ला जी जवाब लूंगा, मैं वापस आऊंगा। सचिन जी